हर मेरा स्थापना दिवस आता है 15 फरवरी को एवरी ईयर। मैंने लखनऊ में प्रोग्राम किया और मैं डीजी साहब के घर पहुंचा इनवाइट करने के लिए। और डीजी साहब के पास जब मैं पहुंचा तो डीजी साहब ने बड़ा प्यारा सा प्रश्न किया था मुझसे, करें आचार्य जी बुरा मत मानना कि आप जैसे वकील लोग, रिटायर्ड जज लोग मिलके एक ऐसा संगठन, मानवाधिकार जैसा संगठन बनाते हैं और अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। ये डीजी साहब ने मुझसे पहली मुलाकात में कहा था। तो हमने डीजी साहब से कहा कि डीजी साहब, सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाओ तो सारी दुकानें सब्जी की हैं, लेकिन सबको पता को पेस्टिसाइड से उगाई गई सब्जियां हैं। यदि आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो मंडी में घुस के एक बार जरूर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऑर्गेनिक सब्जी बेचने वाली दुकान है कि नहीं। आप एक बार जरूर आओ हमारे संगठन में, एक बार देखो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो दिन मुझे याद है कि डीजी साहब आते हैं और अपना स्पीच देते हैं। मेरा कि आपने ये संस्था चुनी, इस संस्था में आपने ऐसा क्या देखा कि आप इसमें समाज सेवा के लिए उतरे? समाज सेवा के लिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये एक बात अब मैं बताऊं सर, पूरा कर दूं सर, एक बार सर पूरा कर दूं सर पूरा कर सर संस्था से जुड़े इसके लिए सर आपको पता होगा कि असीम अरुण जी जो अभी IPS रहे हैं, वो राजनीति से जुड़ के जनता की सेवा के लिए राजनीति से जुड़ गए हैं। तो आपके क्या विचार थे राजनीति को लेकर के, और अभी इस संस्था को लेकर क्या विचार है सर जुड़ के? मैं एक जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो भी उतने ही गलत हैं जितने कि वो। एक छोटी सी आधे मिनट की एक कथा सुनाता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। यहाँ से कितने लोग गांव से हैं, जरा हाथ उठा दें। जितने लोग गांव से हैं, सारे लोग मैक्सिमम हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव में एक महावत हाथी लेके आता था चारा लेने। बहुत लोगों ने देखा होगा, हाथी आता था चारा लेने, बहुत लोगों ने देखा होगा जी। तो क्या होता था कि दो लोग एक्स्ट्रा दिखते थे उसके सामने। एक कुछ लोग, बुजुर्ग लोग हाथी के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, गणेश जी। छोटे बच्चों को कहते थे, अरे हाथ जोड़, गणेश जी आ गए, हाथ जोड़ते थे। उसके पीछे कुछ लोग भौंकते थे। कौन होते थे वो? कुत्ते भौंकते थे ना। तो मैं एक बार बड़ा विचार कर रहा था, हमने कहा ये जानवर तो जानवर की भाषा समझता है डीजी साहब, तो ये हाथी को देख करके क्यों भौंक रहा? कोई समस्या होगी तो आपस में बात कर ले रहे हो, जो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जानवर तो जानवर की भाषा समझेगा। तो मेरे मन में विचार आया, मतलब कुत्ते उस हाथी को देख करके नहीं भौंकते, वो सामने जो खड़े होकर के हाथ जोड़ के इसे प्रणाम कर रहे हैं गणेश भगवान करके, उनको देख करके भौंक रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे हरामखोरो, यदि ये तुम्हारे भगवान ही होते तो गली गली चारा काट लेने टहलना पड़ता है इनको, इसको तो हाथ जोड़ के गणेश जी कह रहे हो। वो उनको देख करके भौंकता था। तो बीच में एक हाथी रहता था, उसने एक मैसेज दिया हाथी ने कि आपके सामने जो हाथ जोड़े खड़े हैं ना, वो चापलूस हैं, वो भी आपके काम के नहीं, वो भी आपके लिए बड़े घातक हैं। और जो कुछ कुत्ते पीछे भौंक रहे हैं वो भी आपके काम के नहीं हैं, वो भी बड़े घातक हैं। वो दोनों की परवाह ना करते हुए अपना काम करके आगे निकल जाता है। तो मैं इस मानव समाज से भी यही कहता हूँ, उन चापलूसों से ही बचो, उन भौंकने वालों से ही बचो, अपना काम करके आगे निकल जाओ। जय जय श्री राम। विचार की पराकाष्ठा भी है कि ये मनुष्य इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानवान होने के बाद भी आज भी किसी मनुष्य का एग्जाम्पल भी नहीं बचा। लोग एग्जाम्पल भी जानवरों का देते हैं, कहते हैं मेरा बेटा शेर है, और शेर भी तो जानवर ही है, ये भूल जाते हैं। तो जब हमारे आइडियल भी जानवर हैं तो वो सोच, वो कहीं ना कहीं वो विचार हमारे दिमाग में बस जाता है, शरीर में रहता है, और वो व्यवहारिकता में भी आ जाता है। मैंने इस संगठन का निर्माण इसलिए भी मानवाधिकार सुरक्षा संघ नाम रखा था कि मैं भगवाधारी हूँ। बहुत सारी पंथ इस धरती पे कार्य करते हैं, तो सभी लोग मेरे पास तक नहीं आ सकते थे, नहीं आ पा रहे थे। तो जब हमारे इस जीवन दर्शन ने, जो हमारी संस्कृति जीवन दर्शन की रही है, जब जीवन दर्शन ने ये बताया है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, साथ